आरोपी आफ्ताब के एक और झूठ से पर्दा उठा है कि उसने शव के 35 टुकड़े किए थे। खबर है कि दिल्ली पुलिस की सख्त पूछताछ में अब आफ्ताब ने यह माना है कि उसने शव के 18 से 20 टुकड़े किए थे। तो आफ्ताब का नया कबूलनामा सामने आया है। आरोपी ने शव के 35 नहीं 20 टुकड़े किए थे, लेकिन लगातार आफ्ताब पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, बयान बदल रहा है और पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या आफ्ताब ने साजिशन ये हत्या की या फिर आवेश में आकर के की। और अब आफ्ताब बता रहा है कि उसने 35 नहीं 18 से 20 टुकड़े किए। यानी आफ्ताब पुलिस को गुमराह करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा, क्योंकि पहले उसने शव के 35 टुकड़े कर जंगल में फेंकने की बात कही थी। बताया गया कि श्रद्धा की हत्या करने और उसके शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाने के बाद वो सबसे पहले मुंबई भागा था। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। वहीं पुलिस मुंबई के अलावा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश समेत उन राज्यों से भी उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में जुटी है, जहां श्रद्धा और आफ्ताब एक साथ घूमने गए थे। इसके अलावा बताया गया कि आफ्ताब के लैपटॉप से भी पुलिस को कई जानकारियां मिली हैं, जिन्हें वो छिपाने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से पुलिस अब उससे पूछताछ में कई साइकेट्रिस्ट यानी मनोचिकित्सकों की भी मदद ले रही है। बताया गया कि इस केस से जुड़े सभी लोग जैसे आफ्ताब के दोस्त या उसे दिल्ली में मकान दिलवाने वाला शख्स से पुलिस पूछताछ में जुटी है। वहीं श्रद्धा के परिवार के साथ साथ आफ्ताब के घर वाले भी पुलिस के संपर्क में हैं। श्रद्धा हत्याकांड में अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिले बिना इस मामले की गुत्थी नहीं सुलझ सकती है। खबर है कि इसी वजह से दिल्ली पुलिस ने आरोपी आफ्ताब से पूछताछ में सख्ती बरतनी शुरू कर दी है, ताकि पुलिस को ये पता लग सके कि आफ्ताब ने अचानक गुस्से में श्रद्धा का कत्ल किया था या फिर इसके लिए उसने पहले से ही साजिश रची थी। वहीं हत्या में इस्तेमाल हथियार और श्रद्धा के कपड़े भी पुलिस को अभी बरामद करने हैं। इसके अलावा शव के सिर समेत दूसरे हिस्सों का मिलना भी अब तक बाकी है। वहीं पुलिस को उन पॉलिथीन की भी तलाश है जिनमें शवों के टुकड़ों को रखकर जंगल में फेंका गया था। जांच में ये भी पता लगाना जरूरी है कि क्या आफ्ताब लिव इन रिलेशन से उब चुका था या उसने किसी और के साथ दोस्ती बढ़ा ली थी, जिसकी वजह से श्रद्धा और उसके बीच झगड़े होते थे। जांच टीम को इस बात का भी अंदेशा है कि हत्या करने के बाद आफ्ताब ने शव के टुकड़े करने और उन टुकड़ों को ठिकाने लगाने में किसी और की मदद ली थी। यानी पुलिस हर उस सबूत को इकट्ठा करने में जुटी है जिन्हें आरोपी आफ्ताब ने या तो नष्ट कर दिया था या फिर कहीं छिपा दिया। दिल्ली के मेहरौली में हुई श्रद्धा हत्याकांड में आरोपी आफ्ताब को कल दिल्ली के साकेत कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसकी पुलिस कस्टडी को 5 दिन और बढ़ा दिया है। उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। इस बीच साकेत कोर्ट में जबरदस्त विरोध देखने को मिला। वकीलों की भीड़ ने श्रद्धा की हत्या के आरोपी आफ्ताब को फांसी देने की मांग की। साकेत कोर्ट में काफी देर तक गहमागहमी मची रही। वकील विरोध करते रहे। इस बीच दिल्ली के महिपालपुर में विश्व हिंदू परिषद ने कैंडल मार्च निकाला और श्रद्धा के हत्यारे को फांसी देने की मांग की। महिपालपुर के अलावा भी कई इलाकों में कैंडल मार्च निकाला गया। वहीं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भी विरोध प्रदर्शन हुआ। लव जिहाद की घटनाओं के विरोध में करणी सेना ने प्रदर्शन किया। श्रद्धा हत्याकांड में दिल्ली पुलिस की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है। मेहरौली के जंगलों में लगातार श्रद्धा के शव के टुकड़ों की तलाश चल रही है। आफ्ताब ने जो जगह बताई उसी के आसपास सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि शव के टुकड़े श्रद्धा के ही हैं या किसी और के। पुलिस ने अब दिल्ली के 15 जिलों के 178 थानों को भी इस जांच में शामिल कर लिया है। सभी थानों से ये पूछा गया कि मई महीने से जितने भी अज्ञात शव या टुकड़े बरामद हुए हैं उनकी जांच में क्या रिजल्ट आया है। वहीं जांच के समय पुलिस को आफ्ताब के दिल्ली वाले फ्लैट से ये वैक्यूम क्लीनर मिला है। शक है कि इसी वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल आफ्ताब ने फर्श पर बिखरे खून को साफ करने के लिए किया था। हालांकि इसकी पुष्टि फॉरेंसिक जांच के बाद ही होगी। इस वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल वो साफ सफाई के अलावा भी क्या श्रद्धा की बॉडी से जो बॉडी को जब चॉप किया उसके बाद क्या किसी तरीके से सबूत मिटाने के लिए उसका इस्तेमाल में लाया गया। इस बीच दिल्ली पुलिस को आरोपी आफ्ताब के नार्को टेस्ट की भी मंजूरी मिल गई है। आफ्ताब ने अब नार्को टेस्ट करवाने की हामी भर दी है। माना जा रहा है कि नार्को टेस्ट के जरिए आफ्ताब से कई राज फाश होंगे। दिल्ली पुलिस आफ्ताब को उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश भी लेकर जाना चाहती है। श्रद्धा और आफ्ताब दोनों इन दोनों ही जगह पर गए थे। उधर दावा